तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो ये आदमखोर भेड़िए हैं इन्होंने लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग दहशत में है, खौफ में है, लेकिन आखिर ये दहशत किस वजह से बनी हुई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्योंकि अब तक जो ये भेड़िए हैं इन्होंने 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। और आपको बता दें कि किस तरीके से जो आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जरा समझिए, भेड़ियों के हमले से अब तक 45 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा 34 गांव में भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। खौफ के साए में 50,000 लोग हैं। ड्रोन कैमरे से घूमता हुआ भी ये जो भेड़िया है वो नजर आया है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। अभी तक सिर्फ 3 भेड़िए जो हैं वो पकड़े गए हैं, बाकी और को पकड़ने के लिए लगातार वहां पर मुस्तैदी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं बंदूक लेकर वहां पर पहरा दे रहे हैं। ना सिर्फ विधायक बल्कि जो गांव के लोग हैं वो भी रात रात जगे रहते हैं ताकि भेड़ियों को काबू किया जाए। लेकिन ये भेड़िए कब तक काबू आएंगे ये कहना मुश्किल है। अब इसी से जुड़ी अगली खबर क्या है वो आपको मीनाक्षी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरीके से भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। 1 महीने में आलम ये रहा है कि 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 बच्चे थे, एक महिला भी शामिल थी। वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन भेड़िया अभी तक हाथ नहीं आया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार किस तरीके से वन विभाग ने तैयारियां की है और इसी के साथ लोग भी पहरा दे रहे हैं। इस आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ऐसी दहशत कि दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। लोग हाथों में लाठी डंडे और बंदूकें लेकर पहरा दे रहे हैं। इन लोगों को उन भूखे भेड़ियों की तलाश है जो पिछले कई दिनों से ग्रामीण इलाकों में आतंक मचा रखा है। ये आदमखोर भेड़िए इतने शातिर और खतरनाक हैं कि कब दबे पांव आते हैं और मासूमों को उठा ले जाते हैं किसी को पता नहीं चल पाता है। यही वजह है कि बहराइच के कई गांवों में लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं, जान हथेली पर लेकर अपने परिवार और बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। आवती घर में घुसत ना देख पावा। अच्छा। बच्चा के मुंह पकड़ के यहाँ जाते वक्त इथिर पर आवा तो इथिर से नहीं निकले जुगाड़ ना रहा के महतारी बाहर पहुड़ी रहा। रोने की आवाज नहीं आई? कुछ एक शब्द लड़का चिल्ला पे नहीं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की आतंक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, भूखे भेड़ियों के आतंक ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि न जाने कब आदमखोर भेड़िए उनकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चों पर हमला न कर दें, उन्हें अपना निवाला न बना लें। यही वजह है कि इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने लोगों को दिन रात पहरा देने पर मजबूर कर दिया है। 3 गांव में 3 दिन से बराबर हो रही है। बरूही में हुई, ये छत्तरपुर हुई, महजिदिया हुई, छत्तरपुर, फिर आज रात में दीवानपुर हुआ। समस्याएं बहुत हैं और एक डर सा समाया हुआ है सबके दिलों में कि कभी हमारा बच्चा निवाला बन सकता है भेड़िए। गांव हो या कस्बा या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार आदमखोर भेड़ियों के आतंक से जुड़ी खबर दिखा रही है, लोगों को सचेत कर रही है, सावधान कर रही है। रिपब्लिक भारत की टीम उन इलाकों तक भी पहुंची जहां पिछले दिनों आदमखोर भेड़िए ने एक मासूम को अपना निवाला बना लिया था। इसी ड्रोन में कुछ वीडियोस मिले हैं जिससे ये बताया गया कि नदी के ऊपर कुछ मिले हैं। ये देखिए किस तरह से आखिर देखिए लाइव जनरेटर भी है, किस तरह से इस गाड़ी में पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है। आप देखिए ये वन विभाग की जीप है जिसमें जनरेटर चल रहा है। हालांकि ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। आप देखिए ये किस तरह से मजबूत जाल, इसमें बड़े से बड़े खूंखार टाइगर्स को भी काबू में किया जा सकता है। हालांकि ये आदमखोर भेड़िए ज्यादा दिनों तक खुले में सांस नहीं ले पाएंगे। वन विभाग का पिंजरा तैयार है, जाल बिछा दिया गया है, ग्रामीणों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासनिक महकमे से जुड़े बड़े अफसर लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इलाके के लोगों को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपब्लिक भारत। पूरी तैयारी वन विभाग की तरफ से किया गई है और पिंजरा तैयार है, लेकिन अभी आदमखोर का इंतजार है। तैयारियां क्या की गई है वो समझिए। 8 थर्मो सेंसर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 ड्रोन है, वन विभाग की 11 टीमें तलाश में जुटी हुई है। 2 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इलाके में पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि आखिरकार भेड़िए कहां छिपे हुए हैं। भेड़ियों के लिए 4 पिंजरे लगा दिए गए क्योंकि इनकी संख्या 4 बताई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हालात पर नजर रखे हुए हैं और वहां के जो विधायक है वो खुद पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी हालात पर पूरी नजर है और इसके बारे में वो जानकारी विधायक से समय समय पर वन विभाग की टीम से ले भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हिंदुस्तान पर हमला की। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जरा ये समझ लीजिए। देखिए हैदराबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जहां एक मंदिर में प्रतिमा जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद वहां का जो माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण बन जाता है। हालांकि पुलिस को जब इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोगों को शांत कराया जाता है क्योंकि भारी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये जो मामला है वो हैदराबाद के संतोष नगर का बताया गया है, जहां पर लोगों का जो है वो विरोध देखने को इसलिए मिला क्योंकि मंदिर में प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाती है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हिंदुस्तान पर हमला, भूलक्ष्मी मंदिर पर हमला, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। MIM वालों ने गुंडों के साथ आकर हमारा माता रानी दुर्गा का सर उड़ा दिए हैं। हैदराबाद के रक्षापुरम इलाके में भूलक्ष्मी मंदिर में हुए हमले ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बजरंग दल और बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता माधवीलता ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और मंदिर पर हुए हमले पर तीखा विरोध दर्ज कराया। माधवीलता ने प्रदर्शन के दौरान कई गंभीर आरोप लगाए और राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि इस घटना को हल्के में न लिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखी और कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो आमरण अनशन पर जाने को तैयार हैं। उसको इतना संतुलन को बेटा, लेकिन बड़ी प्लान से करता है। पुलिस वालों का बंदा जिसने भी पकड़ा है वो कुछ नहीं तोड़ता, सामने कोई भी शॉप को नहीं तोड़ता, वो बड़ी प्रैक्टिस करता है मेंटली संतुलन को बेटा। सो आदमी ताला निकाल कर, ताला तोड़ कर सिर्फ माता रानी के 2 माता रानी का सर उड़ाकर निकल जाता है। तो ऐसा कैसा ट्रेनिंग दे रहे भाई आप मेंटली रिटायर्ड वालों को, जरा हम भी तो जाने। ये सीधी चेतावनी है माधवीलता की AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को। ये अल्टीमेटम है उन कट्टरपंथियों को जो मंदिरों को निशाना बनाकर हिंदुओं की आस्था पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ललकार है उस सिस्टम को जिस पर इस मामले को अलग मोड़ देने का आरोप लग रहा है। इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान को अब और ऊंचा कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। भूलक्ष्मी माता का विग्रह को तोड़ा गया है। इस लोकल कारपोरेटर सलीम बेग और उसके अनुचर गण ये योजना करके ये मंदिर को डिस्टर्ब करे हैं। इस घटना इस पहली बार नहीं, इस कॉलोनी में 5 साल से हो रहे 5 बार ये मंदिर के ऊपर हमला हुआ। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी तीखे तेवर में नजर आए। गिरिराज सिंह ने कहा हैदराबाद के भूलक्ष्मी मंदिर में हुई तोड़फोड़ ये साबित करती है कि राहुल गांधी की सरकार में हिंदू देवी देवता और मंदिर सुरक्षित नहीं है। उनकी सरकार में ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन याद रहे राहुल बाबा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जल्द ही अत्याचार बंद होंगे। देवी के मंदिर को टूटना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस से इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
वहाँ की हिंदुओं के देवी देवता सुरक्षित रहेंगे नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और यही कारण है कि राहुल गांधी भूले नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये जो आप हिंदुओं के विरोध में पूरा आंदोलन छेड़ रखा है, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। जैसे ही पुलिस को इत्तला लगी तो इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आके 2 लोगों को